चलिए एक एग्जांपल मैं लेके आपको समझाता हूँ. देयर वाज दिस प्लेयर who met me. He was a kabaddi player. So he used to play kabaddi professionally. वो मेरे पास आए, कहते हैं कि सर जब भी मैं कबड्डी खेलता हूँ, किसी को मैं पुश कर रहा हूँ या कोई मेरा हाथ पीछे जाता है तो वैसे शोल्डर सडनली ऐसे डर लगता है, मेरे को छोड़ना पड़ जाता है. तो दिस हम लोग मैंने उन्हें एग्जामिन किया सब्सिक्वेंटली. तो क्या होता है, जब भी मैं उनका शोल्डर पीछे लेके जाता हूँ तो ही हैज दिस एप्रीहेंशन, मतलब उन्हें डर लग रहा है कि मैं शोल्डर निकल जाएगा. मैं उनसे जस्ट डिटेल पूछा कि कैसे होता है, तो हिस्ट्री पे पता लगा उनका शोल्डर 6 या 7 बार निकल चुका है. अब क्या होता था कि जब भी वो शोल्डर पीछे ले जाने का उनको डर लगता, एप्रीहेंशन होता, तो उस वजह से वो अपने बेस्ट लेवल पे खेल नहीं पाते. अब देखिए ये एक पर्सन है जिसे शोल्डर पीछे ले जाना बहुत जरूरी है. इनका हिज वर्क इज लाइक दैट कि ही नीड्स टू बी हैविंग शोल्डर मूवमेंट कंप्लीट. हमने फिजियो सजेस्ट किया पहले 2 वीक्स. वी टोल्ड हिम कि बिल्डअप करिए बॉडी स्ट्रेंथ, बिल्डअप करिए, लेट अस सी हाउ वेल. फिर उसके बाद हमने 2 वीक्स बाद वी एडवाइज हिम सर्जिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि उनका एप्रीहेंशन बहुत ज्यादा था. जैसे ही मैं उन्हें मैनुअली भी थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा था, उनको इतना डर था कि मैं हाथ रखता, तो उनको हाथ रख के जब हम चेक कर रहे थे तभी वो रोक गए. और जब तक हाथ नहीं रखा है ही यूज्ड टू पॉप अप. तो उनका शोल्डर नींद में भी 3 या 4 बार डिस्लोकेट. देखिए अगर कोई शोल्डर नींद में डिस्लोकेट होता है मतलब उसके आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यू है वो बहुत ज्यादा डैमेज. एक चीज आपको समझने की जरूरत है शोल्डर में. शोल्डर इज दिस बिग बॉल ऑन अ वेरी स्मॉल बेस. और इतनी बड़ी बॉल है, इतना छोटा सा बेस. अब इतनी बड़ी बॉल को आपको इतने बेस पे स्टेबलाइज करना है तो आपको मसल्स और लिगामेंट से स्टेबिलिटी. शोल्डर हिप की तरह नहीं होता कि जॉइंट से स्टेबिलिटी. शोल्डर में हमेशा स्टेबिलिटी सॉफ्ट टिश्यू से आ रही, मांसपेशियों से आ रही. जब भी आपका शोल्डर डिस्लोकेट करता है मांसपेशियां डैमेज होती है. तो जब भी आपके शोल्डर डिस्लोकेशन आप किसी भी शोल्डर स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो वो कॉमनली हो सकता है कि एमआरआई रिकमेंड करें. अब वो एमआरआई से हमें ये जज होता है कि वो शोल्डर में डैमेज कितना हुआ है. अगर हमें लगता है मिनिमल डैमेज है तो हम पूरी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. इवन थ्रोइंग पोजीशन पे 6 वीक्स पे जा सकते हैं. अगर लगता है हमें मेजर डैमेज है या पेशेंट का बार बार डिस्लोकेट हो रहा है या नींद में डिस्लोकेट हो रहा है, ये सजेस्ट करता है शोल्डर का लिगामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सब टूटा, जैसे कि दिस प्लेयर में था. अब इनके केस में हमने एक दूरबीन से आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म करी. पोस्ट सर्जरी इमीडिएटली डे 1 से वो सारी मूवमेंट्स वगैरह सब उन्होंने स्टार्ट कर दी. जो चीज हमने रिस्ट्रिक्ट करने को बोली थी दैट वाज थ्रोइंग स्पोर्ट्स. ओवरहेड थ्रोइंग जाओगे आप, किसी बॉल्स थ्रो करते हो आप क्रिकेट में, आप कबड्डी में मैनुअल फोर्स लगता है उनके से. ये सब हमने उन्हें रेस्ट्रिक्ट करने का बोलता एज यूजुअल फॉर 3 मंथ्स. बट होता क्या है कॉमनली कि जब तक प्लेयर्स हमारे साथ होते हैं 6 वीक्स तक, तब तक तो दे आर अंडर कंट्रोल. वंस दे गो बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस, वहां पे जाके सब बोलते हैं कि अब तो तू ठीक हो गया, वापस ज्वाइन कर लो. तो पोस्ट सर्जरी उन्होंने 10 वीक्स में होंगे, 10-12 वीक्स हो गए, ही जॉइंड बैक. So once he joined back sports, post that he came back with a dislocation again. अब देखिए किसी सर्जरी के बाद अगर 10 हफ्ते या 12 हफ्ते में डिस्लोकेशन हो रहा है वापस, वो भी वापस स्पोर्ट्स खेलने के बाद, मतलब डेफिनेटली जो हमने टिश्यू रिपेयर करा है वो वापस डैमेज होगा. थैंकफुली उनके केस में हमने वापस रिड्यूस करके एक रिपीट एमआरआई कराया टू असेस हाउ मच इज द डैमेज. इट वाज नॉट अ मेजर डैमेज. सब्सिक्वेंटली हमने उन्हें ये समझाया कि आपको एटलीस्ट 6 महीने तक अपना स्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट करना. तो ये सबसे कॉमन चीज होती है. प्लेयर्स सोचते सर्जरी हो गई हम वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. अगेन फिजियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स इंजरी. अगर आप फिजियो एडिक्वेटली नहीं हो पाता किसी भी वजह से तो आप वापस स्पोर्ट्स में नहीं जा पाते. तो जब हम एडवाइस करते हैं कि वो 3 मंथ्स का ऑफ लो, यू शुड ट्रस्ट योर सर्जन, टेक अ 3 मंथ्स ऑफ. सब्सिक्वेंटली उनका रिकवरी हुआ 6 मंथ्स पे. नाउ उन्होंने मेरे को वीडियोस शेयर करी अपनी प्लेइंग कबड्डी. तो अगेन व्हेन वी आर एसोसिएटेड विद प्लेयर्स, वी आर नॉट जस्ट एसोसिएटेड कि हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट तक ही एसोसिएटेड है. बियॉन्ड मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत बार दे आस्क अस क्वेश्चंस, हमसे पूछते हैं कि सर कैसे करना चाहिए. वी गाइड देम अपना डे टू डे बेसिस पे. सो ऑलवेज गिव योर टाइम फॉर रिकवरी. स्पोर्ट्स में रिकवरी 3 मंथ्स लगते ही लगते हैं. Trust your surgeon.
डिस्कस विद योर सर्जन एंड योर रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट कि प्रोटोकॉल सर्जरी के बाद कैसे रहे, सर्जरी से पहले कुछ प्रिपरेशन तो नहीं चाहिए, ये सब चीजें करके प्लान सर्जरी करिए। जितने क्वेश्चन आप सर्जरी से पहले पूछेंगे उतना रिकवरी बेटर होगी और इन्फॉर्म्ड होगी। फॉलो इन फॉर मोर अपडेट्स। आई एम डॉक्टर चिराग अरोड़ा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।